बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर 9 क्लास चैप्टर नंबर 3 नेटवर्क्स और टॉपिक है हमारा लेयर्ड नेटवर्क। हम पिछले टॉपिक में पढ़ रहे थे कि कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। अब कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स क्या है? तमाम जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है वो जो सरंजाम देते हैं, इस सारे कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट लेयर्स के थ्रू जो है वो अपना पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये डिफरेंट लेयर्स की अपनी अपनी वर्किंग है जो कि फ़िज़िकल लेयर से स्टार्ट होकर एप्लीकेशन लेयर तक जाती हैं। 5 लेयर्स हैं इनके। हमने जो है वो इन लेयर्स को हमने समझने के लिए पोस्टल सिस्टम भी पढ़ा है कि पोस्टल सिस्टम में हम क्या क्या जो है वो वर्किंग करते हैं। अब उसको हमने जो है वो देखना है लेयर्ड नेटवर्क में कि किस तरह से पोस्टल सिस्टम और लेयर्ड नेटवर्क का आपस में जो है वो किस तरह से ये रिजेंबलिंग है। अब लेयर्ड नेटवर्क में सबसे पहले जो है वो एप्लीकेशन लेयर को हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन लेयर्स में क्या है। एप्लीकेशन लेयर्स आप ये समझ लें कि एक ऐप की तरह काम करती है। जिस तरह से हमारा जो है मोबाइल सिस्टम है, इसमें अगर हम देखें कि जब हम मैसेज लिखते हैं, राइट मैसेज में हमने भेजने वाले का सबसे पहले तो एड्रेस यानी कि नंबर देखना है, वो लिखना है। उसके बाद हमने जो है अपना मैसेज राइट करने के बाद उसको सेंड कर देना है। हमने हमने ये नहीं देखना कि हमारा जो है वो डेटा जो है वो मोबाइल डेटा है या वाईफाई है या वायरलेस है या वायर्ड है। जो भी हमारी जो है वो होगा, जो कहते हैं कि नेटवर्क हमारा जो मर्ज़ी हो, लेकिन हमने जो है वो सबसे पहले तो ये देखना है कि जो एड्रेस होता है जिसने मैसेज को रिसीव करना है वो हमारे पास होना चाहिए, और हमने जो है अपना मैसेज राइट करने के बाद उसको सेंड कर देना है। इस लेयर्स में सिर्फ यही काम है। चलिए पढ़ते हैं एप्लीकेशन लेयर क्या होती है। वाइल चैटिंग यू आर कंसर्न ओनली अबाउट द मैसेज विदाउट बोथरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क आई वायरलेस और वायर्ड। जब हमने जो है वो मैसेज कर रहे होते तो हमने जो है वो मैसेज की तरफ ही हमारा कंसर्न होता है कि हमने क्या मैसेज लिखना है। जिसमें जो है वो टेक्स्ट भी आ सकता है, इमेजेस आ सकते हैं, इमोजीज आ सकती हैं। तो यू आर कंसर्न ओनली अबाउट द मैसेजेस, ओके, विदाउट बोदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क्स। हमें नेटवर्क्स नहीं देखना कि हमारी नेटवर्क की कौन सी काइंड है, वायरलेस है या वायर्ड है, ठीक है, कि तार के बगैर हमारा जो है वो नेटवर्क है कि तार वाला जो है वो नेटवर्क है। दिस इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर वेयर यू टाइप अ मैसेज सेंड ऑन द नेटवर्क। ये होती है एप्लीकेशन लेयर जिसमें हमने जो है वो मैसेज को टाइप करना होता है और नेटवर्क पर सेंड कर देना होता है, ठीक है। द एड्रेस ऑफ द रिसीविंग डिवाइस इज़ प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हेडर बिफोर मैसेज कंटेंट। मैसेज कंटेंट जो होता है उसको देखने के पहले जो है वो हमने देखना होता है कि जो रिसीविंग डिवाइस है यानी कि जो कि हमारा मैसेज रिसीव करेगा उसका जो है वो एड्रेस हमने जो है वो प्रोवाइड करना होता है इन दी फॉर्म ऑफ हेडर। यानी कि हेडर मीन कि जो भी इंफॉर्मेशन है रिसीविंग डिवाइस की वो हमने प्रोवाइड करनी होती है मैसेज कंटेंट से पहले। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, इसी तरह से हम देखें कि पोस्टल ऑफिस में भी पोस्टल सिस्टम जो है उसमें भी हमने एप्लीकेशन लेयर जो है वो एप्लीकेशन लेयर का जो काम है सारा वो हमने पोस्टल सिस्टम के बॉक्स में देखे तो कौन सा काम हम पोस्टल सिस्टम में करते हैं कि हम एक जो है वो लेटर राइट करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, और जो नेम होता है पोस्ट ऑफिस स्टाफ का जो कि इस तमाम चीज़ों को हैंडल करेगा उसका हम जो है एड्रेस लिखना है, ठीक है, और उसको हमने सिंपली इन्वेलप में डाल के तो उसका एड्रेस लिख देना है। सिंपली हमारा ये काम है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर एस्टेब्लिशेस कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। क्लाइंट और सर्वर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये है कि हमने क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो है वो ये इस्टेब्लिश करता है कनेक्शन को, ठीक है। अब क्लाइंट क्या है? जिसने जो है वो मदद लेनी है या जिसने हेल्प लेनी है, और सर्वर क्या है? जो सर्विसेज को फ्राहम करने वाला होता है या फिर मैसेज को भेजने वाला होता है। इट ट्राइज टू सेंड मैसेज बट इफ़ देयर इज़ सम एरर लाइक योर कंप्यूटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क देन इन्फॉर्म्स द एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब जो है ट्रांसपोर्ट लेयर का एक तो ये काम है कि इसने जो है वो कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना है बिटवीन टू
डिवाइसेस या क्लाइंट एंड सर्वर। और दूसरा इसका काम ये है कि अगर कोई भी मसला है या कंप्यूटर जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है नेटवर्क से, या हमारा वाईफाई नहीं चल रहा, या हमारा डेटा कनेक्शन नहीं है, तो अगर कोई भी एरर आ गया है तो इसने इन्फॉर्म कर देना है एप्लीकेशन लेयर्स को। इसको इन्फॉर्म कर देना है कि हम जो है वो आके जो है वो डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास डेटा डिस्कनेक्ट है। If the network is fine, then the application trusts the transport layer that the message will reach at its destination। और अगर तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट काम कर रही है तो फिर जो एप्लीकेशन लेयर है वो ट्रस्ट कर सकती है कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो मेरा मैसेज जो है वो अगले बंदे तक पहुंचा देगा या अगली डिवाइस तक पहुंचा देगा। एट दिस स्टेप पोर्ट नंबर इज़ एडेड विद मैसेज हेडर फॉर इंडिकेशन ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन एट डेस्टिनेशन। अब जो है वो हेडर तो एप्लीकेशन जो लेयर है वही फ्राहम कर रही है। अब जो ट्रांसपोर्ट लेयर वो हेडर के साथ साथ एक पोर्ट नंबर भी हमें फ्राहम करता है, यानी कि एक ख़ास पोर्ट नंबर होता है जो कि हर नेटवर्क का होता है, तो वो इसने जो है वो हेडर के साथ जो है वो इसकी इंडिकेशन हो जाती है। ठीक है। और पोर्ट नंबर इज़ यूज़ टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन विच कैन एक्सेप्ट अ मैसेज। अब पोर्ट नंबर जो है वो इसका क्या काम है, ये काम है कि इसने जो है आइडेंटिफाई करना होता है एप्लीकेशन को। ठीक है। जो कि विच कैन एक्सेप्ट अ मैसेज, जो कि एक मतलब कि मैसेज पे जो है वो बेस करता है, एप्लीकेशन लेयर जो है मैसेज पे बेस करती है, तो पोर्ट नंबर जो है वो आइडेंटिफाई करता है एप्लीकेशन को। हर जो इससे हम ये कह सकते हैं कि हर एप्लीकेशन जो है एक मैसेज मतलब कि मैसेज पर कंटेन होती है। तो जो होती है हमारे पास लेयर, ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है, इसने एक पोर्ट नंबर देना होता है जो कि हर नेटवर्क का अलग-अलग पोर्ट नंबर होता है, जो कि एक ख़ास प्रोवाइड करना होता है नेक्स्ट लेयर को। A program running on the network layer moves the data to the other network, so a chat message is transferred to other Wi-Fi router of your friend from where it is delivered to your friend and she can see it on screen। तो क्या होता है कि नेटवर्क लेयर जो है, जो डेटा होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर से रिसीव करने के बाद जो है वो नेक्स्ट जो रिसीवर होता है या नेक्स्ट जो वाईफाई रूटर होता है उस तक पहुंचा देते हैं। A network handles all messages in the same way, either if they are emails, pictures or voice messages etc। अब नेटवर्क क्या करता है कि वो तमाम मैसेजेस को अपने तरीके से हैंडल कर लेता है। अगर तो उसने जो भेजने वाले ने है या क्लाइंट ने है जो वो भेजे हैं हमें मैसेजेस वॉइस में या पिक्चर्स में या ईमेल्स हैं, तो वो अपने तरीके से हैंडल करके वो डिस्प्ले कर देता है नेक्स्ट स्क्रीन पर। नेक्स्ट है हमारे पास डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर, ये लेयर क्या करती है, सेंड्स अ मैसेज टू आ सर्वर to the server connected with sender। If you are chatting at home with a Wi-Fi connection, then the data link layer send message from your computer to the Wi-Fi router। ये क्या करती है कि मैसेजेस को जो है वो नेक्स्ट बंदे तक जो है वो पहुंचाना होता है। और अगर आप जो है वो घर में बैठकर जो है वो वाईफाई कनेक्शन है तो डेटा लिंक क्या करती है, आपके मैसेजेस को वाईफाई रूटर तक पहुंचा देती है आपके कंप्यूटर से या आपके मोबाइल से। नेक्स्ट है फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर जो है इज़ अबाउट द फिज़िकल मीडियम। हमें भी पता है कि फ़िज़िकल क्या होता है, ऐसी चीज़ें जिनको हम फिज़िकल तरीके से या हम टच कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा मीडियम, केबलिंग वगैरह जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, तो इसमें जो है वो ये चीज़ें जो यूज़ होती हैं, तो इन तमाम जो प्रोसेस को कहते हैं हम फिज़िकल तौर पर फिज़िकल लेयर ही है। फिज़िकल लेयर इज़ अबाउट द फिज़िकल मीडियम। तो अब ये तमाम लेयर्स की हमने जो है वर्किंग पढ़ ली है। Each layer adds some control information called header with the data received from the layer above it। अब जो है वो हर लेयर जो है वो अपनी अपनी जो है वो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन पर मुश्तमिल होता है जो कि हेडर कहलाता है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हेडर क्या होता है। इस पैराग्राफ में 3 चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, हेडर, और नंबर 2 है पेलोड, और नंबर 3 है इनकैप्सुलेशन। अब ये तीनों की हेडिंग जो है वो फर्स्ट में जो हेडर की है कि हेडर जो है वो हर लेयर जो होती है उसके पास कुछ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है, जिन इन्फॉर्मेशन को वो यूज़ करते हुए नेक्स्ट बंदे तक जो है मैसेज कन्वे करता है
तो उसको हम कहते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हमने कहते हैं हेडर। विद द डेटा रिसीव फ्रॉम द लेयर अबव इट। अब जिस लेयर से अगली लेयर ने जिस लेयर ने या जो हमारी अगली लेयर होती है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जो है वो इन्फॉर्मेशन जो तमाम होती है वो नेक्स्ट लेयर को जब कन्वर्ट करता है तो वो जो इन्फॉर्मेशन के बारे में ये बता रहा है कि जो हेडर होता है उसने वो तमाम डेटा रिसीव करना होता है जो कि उसके ऊपर जो लेयर होती है वहाँ से आता है। द एक्चुअल कंटेंट ऑफ मैसेज कार्ड पेलोड। और जो एक्चुअल मैसेज होता है, हेडर तो होता है वो इन्फॉर्मेशन जिसको मतलब कि हमने मैसेज पहुंचाना होता है, जिस डिवाइस तक हमने वो पहुंचानी होती है चीज़, वो होती है हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो हेडर कहलाती है। और जो एक्चुअली मैसेज होता है जो उस बंदे तक वो पैगाम पहुंचाना होता है, वो मैसेज कंटेंट जो होता है उसको हम कहते हैं पेलोड। अब ये कहाँ पे होता है? इज़ हिडन इनसाइड द हेडर एट ईच लेयर। अब हर जो लेयर का अपना अपना एक हेडर होता है जिसमें उस हेडर के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन होती है और इंफॉर्मेशन होती है तो उसको हम कहते हैं पेलोड। और जो पेलोड होता है वो हर हेडर के अंदर जो है वो हर लेयर के अंदर जो हेडर होता है उसके अंदर जो पेलोड वो छुपा होता है। लाइक अ लेटर इज हिडन इनसाइड एन इन्वेलप। जिस तरह के एक लेटर है वो एक इन्वेलप में छुपा होता है। इन्वेलप में क्या होता है? उसका एड्रेस लिखा होता है जिस बंदे तक हमने पैगाम पहुंचाना है, तो उसको हम कहते हैं हेडर। और जो उसके अंदर जो लेटर होता है उसको हम कहते हैं पेलोड। ठीक है। अब अ लेटर इज़ रिटन इनसाइड एन एनवेलप, दिस इज़ कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। और ये तमाम जो प्रोसीजर होता है इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब ही ये है कि किसी चीज़ को किसी मतलब के कैप्सुलेट कर लेना, कैप्चर्स करना, किसी चीज़ में बंद करना। तो इस पैराग्राफ में 3 चीज़ें हैं। हेडर क्या है? वो इन्फॉर्मेशन जो कि नेक्स्ट बंदे तक हम नेक्स्ट डिवाइस की होती है। और एक्चुअल जो मैसेज होता है उसको पेलोड कहते हैं। और ये तमाम जो प्रोसीजर होता है यानी कि पेलोड जो है वो हेडर के अंदर छुपा होता है। इन तमाम चीज़ों को या इस तमाम जो प्रोसेस को होता है वो इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है।